हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से कर रहे होंगे, ठीक ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3, ठीक ना। तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक। और वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, ताकि जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, वो इसी चैनल पे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक, यूट्यूब पर ही पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़े तो देखिए हम लोग क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें प्रश्नावली 3.3 यानी कि एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे, ठीक ना। उसमें हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिए थे, ठीक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को। किसको? 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2x + 3y बराबर में 11, ठीक ना। 2x प्लस में 3y बराबर में 11 और क्या दिया है 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस का 24 है, ठीक ना। उसके बाद से कह रहा है इनको हल कीजिए, ठीक ना। इसको क्या करना है? हल करने को कह रहा है। और इसमें m, ठीक ना, और इसमें m का वह मान, ठीक ना, m का वह मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? m का मान ज्ञात करना है, ठीक, जिसके लिए y बराबर में mx + 3 हो, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक छोटा सा प्यारा सा हल लिखेंगे, ठीक ना। तो आइए लिख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा हल लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे? लिख लेंगे ये समीकरण 1 को, ठीक ना। क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है 2x प्लस में 3y बराबर में 11, यही ना है। ये क्या है? ये समीकरण नंबर 1 है। क्या है मेरे दोस्तों? समीकरण नंबर 1, ठीक। समीकरण, अब देखिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसको समीकरण 2 बनाएंगे, ठीक ना। तो 2x माइनस में 4y और बराबर में कितना है? माइनस में 24 है, ठीक। इसको देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग 2x को ऐसे बाहर ले लेते हैं। तो 2x बराबर में क्या होगा? ये माइनस में 24 है तो माइनस में 24, और देखिए यहाँ पे प्लस में 4y, सॉरी माइनस में 4y है तो इज इक्वल टू के इधर आएगा तो कैसा होगा? प्लस में 4y होगा। कैसा होगा? प्लस में 4y हो जाएगा, ठीक। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे? आगे हम लोग लिखेंगे x बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस में 24 और प्लस में 4y, ठीक, और बटा में क्या हो जाएगा? x का गुणांक क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो हम लोग बटा में यहाँ पे 2 रख देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये आप लोग का समीकरण नंबर 2 तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 तैयार हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फटाफट कमेंट में बताइए, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या लिख लेंगे? आगे लिख लेंगे x का मान। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? x का मान समीकरण कितना में रखें? समीकरण 1 में रख लेते हैं पहले, ठीक ना। 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 का मान समीकरण x का मान किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 2x प्लस में 3y और बराबर में 11 दिया हुआ है, यही ना है। x की जगह पे हमको x का मान इतना निकला है ना, x का मान, तो हम लोग x की जगह पे भर देंगे। यहाँ पे 2 है ना तो हम 2 कर दिए। यहाँ पे x के बीच में कुछ भी नहीं है, इंटू है, तो हम इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा का चिन्ह लगा दिए, ठीक। और x की जगह पे हमको इसको रख देना है। तो क्या है आप लोग का? है माइनस में 24 और प्लस में क्या है? 4y और बटा में कितना है? 2 है, ठीक ना। इतना दिया हुआ है, ठीक। और प्लस में कितना है? यहाँ पे 3y है। कितना है मेरे प्यारे साथियों? 3y बराबर में क्या है? 11 है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे 2 में हम 24 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक ना। माइनस में 48 हो जाएगा और प्लस में फिर से 2 में 4 से 4 टूट जाए 8 हो जाएगा, ठीक। y है तो y कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना तो हम प्लस लगा दिए, ठीक। अब 2 में 3 से मतलब गुणा करेंगे तो 2 3 जा 6
y होगा और बराबर में 2 में 11 से, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों 22 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस में 48 है, क्या है माइनस में 48 है, ठीक ना। हम लोग इसको माइनस में 48 वैसे ही रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक। और वाई वाई दोनों है तो ये क्या होगा जुटेगा, ठीक ना। चर है लेकिन कैसा है, मतलब चर है, ठीक ना, एक जैसा है, ठीक। हम लोग इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 आप लोग को हो जाएगा 14 वाई। कितना होगा 14 वाई है तो वाई लगा देंगे और बराबर में कितना है 22 है तो हम लोग 22 लगा देंगे, लिख देंगे, ठीक ना। अब आगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इधर हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग 48 को वैसे ही रहने देते हैं। पहले में यहाँ पे कितना है 14 वाई है ना। तो हम लोग 14 वाई को क्या करेंगे, 14 वाई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक। तो क्या बच रहा है यहाँ पे 22, ठीक ना। तो 22 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस में 48 है तो हम बराबर किधर लाएंगे तो कैसा होगा प्लस में 48 हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 14 वाई है तो हम 14 वाई वैसे ही रहने देंगे, ठीक ना। उसके बाद से क्या करेंगे 22 और 48 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे 22 और 48 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0, यहाँ से 3 2 4 2 6 1 7, ठीक 70 हुआ, ठीक। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर में 70 बाई 14, ठीक ना। कितना हो जाएगा 70 बटा में 14, ठीक। हम लोग इसको भाग देंगे तो 14 पच्चीस क्या होता है 14 25 70 होता है, ये कट जाएगा, ठीक ना। y का मान कितना निकला, y का मान 5 निकला, ठीक। कितना निकला 5 निकला, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, अब समीकरण 1 में हम लोग रख लिए, अब रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितना में 2 में रखने पर, ठीक ना, रखने पर, ठीक। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, तो समीकरण 2 है x बराबर में क्या है दिया है, x बराबर में माइनस में 24 है ना, माइनस में 24 और प्लस में 4y, ठीक। और बट्टा में क्या है, बट्टा में हम लोग का है 2, ठीक। हम लोग समीकरण नंबर 2 इतना तैयार किए थे बना करके। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर में 24 है, माइनस में 24 है तो 24 कर देंगे, प्लस में 4 है ना तो 4 गुणे में y का मान कितना आया है 5 आया तो y की जगह पे हम 5 रख देंगे। बट्टा में क्या है, बट्टा में 2 है तो हम लोग 2 कर देंगे, ठीक ना। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 24 है ना तो माइनस में 24 और प्लस में 5 को 20 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आएगा x बराबर में, इसमें से हम लोग घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 बचेगा। कितना बचेगा 24 में से देखिए यहाँ पे माइनस है प्लस है तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 24 में से 20 घटाएंगे। क्या घटाएंगे माइनस 24 में से हम लोग क्या घटा देंगे 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक ना। और बट्टा में 2 है तो 2 लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जब 4 होता है तो ये कट जाएगा तो x का मान कितना निकला, x का मान 2 निकल गया। कितना निकला मेरे प्यारे साथियों 2 निकल गया। उसके बाद से क्या कर रहा है, उसके बाद से कह रहा है ना m का मान, ठीक ना, जिसके लिए y बराबर इसमें हम लोग को क्या करना है m का मान निकलना है। किसका मान निकलना है m का मान निकल रहा है, ठीक ना। तो y बराबर में क्या दिया हुआ है, y बराबर में m x प्लस में 3, ठीक ना। इतना है हम लोग के क्वेश्चन में, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग y का मान, हम लोग का y का मान कितना आया था 5 आया था तो 5 रख देंगे, बराबर में m गुणे में x का मान आया है 2 तो 2 रख दिए, ठीक ना। कितना आया है 2 आया है, ठीक ना। 1 मिनट यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक ना, यहाँ पे माइनस में 2 आएगा कटेगा तो, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस में 2 रखेंगे और ये प्लस में 3 है तो प्लस में 3 कर देंगे, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 है तो 5 बराबर में m में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 2m हो जाएगा और प्लस में 3 है तो 3 वैसे ही रह जाएगा, ठीक ना। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे हम लोग माइनस में 2i को इधर ले लेते हैं, माइनस 2m है, सॉरी 2m और बराबर में ये देखिए यहाँ पे 5 है ना, तो 5 और प्लस में ये है प्लस में तो इधर आएगा तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में 2i बराबर में 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। तो बराबर में हम लोग 2 लिख दिए, ठीक ना। तो m बराबर में क्या होगा, 2 और बट्टा में ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो कटेगा तो 2 होगा, माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक ना। ये किसका मान निकल गया, m का भी मान निकल गया, ठीक ना। ये क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग इसमें का 3 नंबर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग इसका रफ करते हैं, कर लेते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक ना। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक ना, बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक ना। उसके बाद से पहला नंबर में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, ठीक ना। और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ठीक ना। तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद से क्या लिखेंगे, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना की पहली संख्या, ठीक ना। क्या लिखेंगे, माना की पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगा, x मान लेंगे, ठीक। लिख लेंगे आगे तथा दूसरी संख्या, क्या, दूसरी संख्या, ठीक ना। दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक। हम लोग इतना मान लेंगे, ठीक। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्न से, किससे, प्रश्न से, ठीक ना। हम लोग प्रश्न के अनुसार बनाएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक। हम लोग उसके अनुसार हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, कितने संख्याओं का, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, x माइनस में y बराबर में 26, ठीक ना। दो संख्याओं का अंतर कितना होगा, 26 हो जाएगा, ठीक। देखिए हम लोग यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में 26 क्या कर रहा है, दो संख्या, ठीक ना। x माइनस वाई बराबर में कितना है, 26। हम लोग पहली संख्या क्या माने थे, x माने थे, ठीक। और दूसरी संख्या y माने थे, तो x माइनस वाई बराबर में 26 है, ठीक। और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी है, 3 गुनी है, ठीक। इसको हम लोग पहले समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद से एक संख्या क्या है, एक संख्या, तो हम लोग पहली संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो हम x बराबर में क्या कर देंगे, क्या है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से, ठीक ना, कितना है, 3 गुनी अधिक है, दूसरी संख्या क्या होगा, y होगा, ठीक ना। दूसरी संख्या हम लोग क्या माने हैं, y मानेंगे, तो कितनी है, 3 गुनी है, ठीक ना। तो 3 गुनी अधिक है तो 3y कर देंगे, ठीक। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर में 26 है ना। ये 28 नहीं है, 26 है, ठीक। कितना है, 26 है, ठीक। तो हम लोग x के जगह पे क्या रखेंगे, क्या है, 3y है, तो हम लोग x के जगह पर रख दिए 3y और माइनस में ये y है तो y और बराबर में कितना है, 26 है, ठीक। 3y में से y घटाएंगे तो कितना होगा, 3y में से एक y घटाएंगे तो कितना होगा, 2y बचेगा और बराबर में कितना हो जाएगा,
26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 26 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आएगा? यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, y बराबर में 26 और बटा में क्या हो जाएगा 26 बटा में कितना होगा, ये 2 है y के गुणांक, तो बटा में 2 चला जाएगा। ठीक, कटेगा तो कितना आएगा, y बराबर में 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 दूना 26 होता है, तो कटेगा तो 13 आ जाएगा। ठीक, इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे लिख लेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, अब 2 में रखेंगे, पर 2 में रखने पर ठीक ना। y का मान किस में रख लेंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 कितना है, तो x बराबर में 3y है, इतना ही ना है समीकरण 2। ठीक, इस पे हम लोग क्या कर देंगे, y का मान रख देंगे, तो y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे 13 आया है। कितना आया है, 13 आया है। ठीक ना, तो 3 ये है 3 गुणे में y का मान 13। ठीक ना, तो x बराबर में कितना होता है, 13 तिया 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक, तो पहली संख्या कितना निकला है, पहली संख्या x माने हम लोग, तो पहली संख्या कितना निकला है 39 और दूसरी संख्या कितना निकला है 13 निकला है। ठीक ना, तो हम लोग लिख लेंगे पहली संख्या, लिख लेंगे चूंकि चाहे अतः लिख लेंगे, अतः पहली संख्या बराबर में कितना निकला है, पहली संख्या को हम लोग क्या माने हैं, पहली संख्या को हम लोग x माने हैं। x का मान कितना निकला है 39 निकला है, तो हम लोग 39 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या दूसरी संख्या। ठीक ना, दूसरी संख्या कितना निकला है हम लोग का, दूसरी संख्या y माने हैं। ठीक, तो y का मान कितना निकला 13 निकला, तो हम लोग यहाँ पे 13 लिख देंगे। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब इसमें का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखें। अब देखिए इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 समपूरक कोणों में बड़ा, ठीक ना, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। ठीक ना, बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक ना, तो उनको ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल में क्या लिख लेंगे, हल में लिखेंगे माना कि बड़ा कोण। ठीक ना, माना कि बड़ा कोण। ठीक ना, बड़ा कोण बराबर में क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। ठीक ना, तथा लिखेंगे तथा छोटा कोण। ठीक ना, छोटा कोण बराबर में क्या मानेंगे, y मान लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्रश्न से। किससे, प्रश्न से। ठीक ना, आगे क्या लिख लेंगे, प्रश्न से लिख लेंगे। ठीक ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है 2 समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 2 समपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बड़ा कोण को क्या माने हैं x और प्लस में छोटा कोण को y, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हम लोग 2 समपूरक कोण कर रहे हैं, उन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 180 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। ठीक ना, क्या हो जाएगा, पुनः में हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे x और बराबर में, अब देखिए यहाँ पे कितना कह रहा है, 2 समपूरक कोण जो है ना, छोटा कोण बड़ा कोण जो है छोटा कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है। ठीक ना, तो बड़ा कोण से कितना है, छोटा कोण जो है 18 डिग्री अधिक है। तो x बराबर में क्या लिख लेंगे, x बराबर में लिख लेंगे y और छोटा कोण को हम लोग y माने हैं, तो y और प्लस में कितना डिग्री 18 डिग्री, तो हम लोग 18 डिग्री देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक ना, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक ना,
180, ठीक ना। तो x का जगह पे हम लोग इतना रखेंगे, तो क्या है y प्लस में 18 और प्लस में y बराबर में 180, ठीक ना। तो ये y और ये y कितना होगा 2y, एक y 2y प्लस में 18 और बराबर में 180 है, तो 180 रख देंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा 2y बराबर में 180 है, तो 180 ये प्लस में 18 है, तो इधर आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा हम लोग इसमें से घटा देंगे। पहले 2y है तो 2y बराबर में 180 में से 180 में से 18 घटाएंगे, तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 बचा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचा, और ये 1 है तो 1 हो जाएगा, कितना बचा 162 हुआ, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेंगे, लिख लेंगे y बराबर में कितना होगा 162 और बटा में कितना है, ये y के गुणांक 2 है तो बटा में 2 चला जाएगा, ठीक ना। कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 8 16 और 2 1 2, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक ना, 81 आ जाएगा, ठीक। अब क्या लिखेंगे, लिख लेंगे y का मान, अब y का मान किस में रखेंगे, यहाँ पे 1 में रखे हैं तो y का मान अब इसमें किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, ठीक ना। लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है, क्या दिया है समीकरण 2 हम लोग आया है x बराबर में y प्लस में 18, इतना ही ना आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर में y का मान कितना है, y का मान 81 आया है, कितना आया है 81 और प्लस में 18, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना होगा 8 1 9 और 8 1 9, 99 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या निकलेगा, हम लोग लिख लेंगे अतः क्या माने हैं, बड़ा कोण को हम लोग x माने हैं, तो लिख लेंगे अतः बड़ा कोण, ठीक ना, बड़ा कोण बराबर में कितना आया है x का मान 99 आया है, कितना आया है 99, तो 99 लिख लिए, ठीक। और लिखेंगे छोटा कोण, ठीक ना, छोटा कोण कितना आया है, छोटा कोण आप लोग का आया है, छोटा कोण हम लोग क्या माने हैं y का मान कितना आया है 81 आया है, हम लोग 81 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए, ठीक। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए, ठीक ना।